वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। स्मॉल कैप कंपनी मिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ऊपर आज का वीडियो है। इस स्टॉक को सजेस्ट किया ईशान जी ने, हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने इस स्टॉक को सजेस्ट किया और साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस है उसके अंदर आपको एक काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट होते हुए देखने के लिए मिल रहा है और जो एफआईज का जो पोजीशन है वो भी आपको स्टॉक के अंदर आते हुए देखने के लिए मिल रहा है। एफआईज इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड नहीं थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर की बात करें तो एफआईज ने भी यहाँ पर जो अच्छा खासा आपको स्टेक एक्यूमुलेट करते हुए देखने के लिए मिला। और मार्केट कैप कितना है कंपनी का, 2000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो छोटी स्मॉल कैप कंपनी के अंदर एफआईज यूजुअली होते नहीं है, लेकिन इस कंपनी के अंदर आपको एफआईज एंटर होते हुए देखने के लिए मिले। तो हम लोग साथ ही साथ कंपनी का पूरा यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करने वाले, कंपनी का बिजनेस देखेंगे, कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे और साथ ही साथ कंपनी का फ्यूचर प्रोग्रेस क्या रहेगा, कंपनी के अंदर फ्यूचर आपको कैसा देखने के लिए मिल सकता है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। और साथ ही साथ इस स्टॉक को यहाँ पर जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर यहाँ पर जो कंपेरिजन किया जाता है, कुछ मैंने यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोज भी देखे तो वहाँ पे ये कंपैरिजन होता है। तो देखते हैं कि इस कंपनी के अंदर वो पोटेंशियल है या नहीं। और कंपनी आपको एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी देखने के लिए मिलती है, तो स्मॉल कैप कंपनी आपको हमेशा एक रिस्क फैक्टर के साथ आते हुए देखने के लिए मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंपनी अच्छे खासे रिटर्न्स भी बना कर देती है। अगर 1 मंथ की बात करें तो अब जो 26% का रैली आपको स्टॉक दिखाता हुआ नजर आया। लास्ट 6 मंथ की भी बात करें 144% के रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके थे। लास्ट 1 ईयर की भी बात करें तो 273% के रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके थे। लास्ट 5 ईयर की भी बात करें, यानी सीधा हम लोग मैक्स की बात करें, क्योंकि अभी कंपनी आपको रिसेंटली लिस्ट होता हुआ नजर आया 2021 में और वहाँ से कंपनी ने आपको जो 450% का अट्रैक्टिव रिटर्न जनरेट करके दिया। यानी हम कह सकते हैं कि पास्ट कुछ परफॉर्मेंस स्टॉक आपको एक मल्टी बैगर बनते हुए देखने के लिए मिला। तो आगे ये आपको रैली कंटिन्यू होते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं, वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। चलो तो कंपनी के हम लोग बिजनेस की बात करते हैं। मेक इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको यहाँ पर जो मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर काम करते हुए देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एलईडी डिस्प्लेस के अंदर कंपनी काम करती है। फिर उसके बाद कंपनी आपको यहाँ पर जो है एलईडी लाइट्स के अंदर भी काम करते हुए देखने के लिए मिलती है। तो अच्छे सेक्टर्स के अंदर कंपनी अभी आपको काम करते हुए देखने के लिए मिल रही है, जो यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक आपको आगे जाके देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के अंदर भी कंपनी आपको काम करते हुए देखने के लिए मिलती है। और इनके हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 5000 से भी ज़्यादा कंपनी ने यहाँ पर जो ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर जो आपको मैन्युफैक्चर करते हुए देखने के लिए मिले। और एलईडी वीडियो डिस्प्ले की बात करें तो 25,000 से ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर मैन्युफैक्चर करता हुआ देखने के लिए मिला। और इनके यहाँ पर जो अभी 250 से ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट्स अभी अंडर आपको यहाँ पर जो मेंटेनेंस देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और कंपनी के हम लोग को जो बिजनेस की बात करें, एलईडी वीडियो ग्राफिक एंड टेक्स्ट डिस्प्ले, एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशंस, इवेंट सिस्टम एंड टेलीकॉम सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट जैसे कंपनी आपको यहाँ पर काम करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। और कंपनी के कुछ हम लोग प्रोजेक्ट्स की भी बात करें तो ये कुछ आपको कंपनी के फ्रंटलाइन नेम्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखो कॉकरोच, डैट्स, अप एंड स्मार्ट मीटर जैसे प्रोटोटाइप कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। आप वीडियो पॉज करके भी ये सारा बिजनेस डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हो। एंड कंपनी के हम लोग जनरल बिजनेस की भी बात करें, यानी जनरल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी आपको 2 बिजनेस के अंदर काम करते हुए देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखो एलईडी डिस्प्लेस और एलईडी लाइटनिंग का आपको काम करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। आपने कहीं ना कहीं ये तो बोर्ड्स वगैरह जो देखे होंगे जो पर आपको पेट्रोल पंप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको यूज़ होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ एलईडी लाइट्स देखने के लिए मिलेंगे जो यहाँ पर घर में भी यूज़ होते हैं। और साथ ही साथ इस तरीके के लाइट्स आपको यहाँ पर जो है स्ट्रीट लाइट के ऊपर यूज़ होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। और कंपनी के प्रोडक्ट्स कहाँ पर यूज़ होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो रेलवेज के अंदर कंपनी के यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपको यूज़ होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। फिर एयरपोर्ट्स के अंदर और पोर्ट्स के अंदर आपको यूज़ होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। और कंपनी के कुछ हम लोग क्लाइंटेल्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कंपनी से देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एल&टी, बीडीएल यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड, एनपीसीआईएल, फिर बीएसएनएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल, कोल इंडिया, साइंस सिटी, विजाग स्टील, P&G यानी प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर, ऐसा कुछ तो भी समथिंग कंपनी का फुल फॉर्म है। और ये जो कंपनी आपको MTNL, ये भी आपको गवर्नमेंट की कंपनी देखने के लिए मिलती है। एप्टस, एयर इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, IDBI बैंक, टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज, LIC, HP पेट्रोल पंप, ONGC, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मारुति सुजुकी जैसे आपको अच्छे क्लाइंट्स कंपनी के पास देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप कंपनी के वेबसाइट यानी कंपनी के बिजनेस को अगर ध्यान से देखो तो सेमीकंडक्टर का कंपनी ने यहाँ पर जो है कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कंपनी का जो सेमीकंडक्टर के बिजनेस के बारे में। तो कंपनी डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट आपको सेमीकंडक्टर के अंदर काम करते हुए देखने के लिए मिलती है। अगर हम लोग यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी सेमीकंडक्टर की भी बात करें तो फिर पहला नाम आपको यहाँ पर जो मिक इलेक्ट्रॉनिक्स का देखने के लिए मिलता है, फिर डिक्सन टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी, वेदांता, मॉस चिप, RR पावर, CG पावर, हेवल्स, ABB इंडिया, हिताची एनर्जी, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, केन्सटेक इंडिया, फिर अपार इंडस्ट्रीज, सुराना सोलर, नासडैक, हिमैक्स, वेबसोल एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, ये हमारा मल्टीबैगर पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक ऐड है। और मेरे सिलेक्शन के बाद स्टॉक यहाँ पर जो 2 गुना से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है। कंपनी का ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी बना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके एक बार चेकआउट कर लेना।
लार्सन एंड टुब्रो, एसीएम रिसर्च, ऑन्टो इनोवेशन और अहेर टेस्ट सिस्टम्स, इन जैसे कंपनीज आपको सेमीकंडक्टर के सेक्टर के अंदर काम करते हुए देखने के लिए मिलते। तो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ आपको यहाँ पर जो इनडायरेक्टली मिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको यहाँ पर जो काम करते हुए देखने के लिए मिलते, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलिए तो मिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कुछ हम लोग बिजनेस अपडेट्स की बात करें तो कंपनी आपको यहाँ पर जो ग्लोबल लीडर इन डिजाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर ऑफ एलईडी डिस्प्लेज, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट डेवलप टेलीकॉम सॉफ्टवेयर सिंस 1988 से कंपनी इस सेक्टर में आपको काम करते हुए देखने के लिए मिलती है। और मैंने आपको क्या कहा, डायरेक्ट कंपनी आपको यहाँ पर सेमीकंडक्टर के अंदर काम करते हुए देखने के लिए नहीं मिलती, लेकिन इनडायरेक्ट कंपनी काम करती है, वो भी आप यहाँ पर देखो हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, और साथ ही साथ कंपनी यहाँ पर जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का भी काम करती है। तो ये जो दो आपको चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, वो यहाँ पर कंपनी जो है सेमीकंडक्टर के अंदर डिज़ाइन और पैकेजिंग का काम आपको करते हुए देखने के लिए मिलती है। कंपनी के हम लोग कुछ हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर क्या कहा कि कंपनी एक टाइम पे आपको यहाँ पर जो है 5th नंबर के रैंकिंग के ऊपर आपको देखने के लिए मिलती है, वो भी यहाँ पर जो कलर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये कंपनी का कुछ यहाँ पर अचीवमेंट्स है जो कंपनी आपको यहाँ पर जो वेबसाइट के थ्रू बताने की कोशिश कर रही है। कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स को अगर डिटेल में समझा जाए तो एलईडी प्रोडक्ट्स से कंपनी को यहाँ पर जो FY22 में 3% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, लेकिन अब वो बढ़कर आपको यहाँ पर जो 90% का होते हुए देखने के लिए मिला है। यानी कंपनी का जो मैक्सिमम बिजनेस है आपको यहाँ पर जो एलईडी प्रोडक्ट्स के ऊपर ही आते हुए देखने के लिए मिलता है। तो पूरा आपको कंपनी यहाँ पर जो एलईडी प्रोडक्ट्स के ऊपर आप डिपेंडेंट कह सकते हो। तो कंपनी के एलईडी प्रोडक्ट्स बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें तो एलईडी लाइटिंग में कंपनी इंडोर आउटडोर सोलर लाइटिंग एंड पोर्टेबल्स एंड एलईडी डिस्प्ले लाइक इंडोर आउटडोर मोबाइल आपको यहाँ पर जो सभी तरीके से कंपनी अपना जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपको बेचते हुए देखने के लिए मिलती है। और साथ ही साथ कंपनी आपको यहाँ पर जो है बल्ब्स, पार्किंग लाइट्स, लैंटर्स, डिजिटल पोस्टर्स, डिजिटल थीम पार्क जैसे आपको यहाँ पर जो ये सारे आपको आउटडोर के अंदर आते हुए देखने के लिए मिलते हैं, और जो यहाँ पर कुछ हाउस होल्ड होंगे वो आपको इंडोर के अंदर आते हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो एलईडी प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी का आपको अच्छा बिजनेस देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के सेकंड बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें यानी ऑटोमोबाइल से कंपनी को आपको जो 31% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 2022, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये घटकर आपको सिर्फ 9% का होते हुए देखने के लिए मिला है। उसका भी रीजन कंपनी ने यहाँ पर मेंशन किया है। ऑटोमोबाइल वर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी एंगेज थी इन अ बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरीज के अंदर, तो कंपनी ने यहाँ पर डिस इन्वेस्टमेंट किया। उनका जो एंटायर स्टेक था यहाँ पर जो है बाइक वो ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ यहाँ पर उन्होंने अपना जो पैसा आपको निकालते हुए देखने के लिए मिले। नवंबर 2023 में कंपनी ने यहाँ पर जो 3.7 करोड़ का अपना डिस इन्वेस्टमेंट किया बाइक वो ग्रीन जो इनका कंपनी था, और इस कंपनी से इनको यहाँ पर जो 21 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ था, यानी 74%, यानी मैक्सिमम स्टेक आपको यहाँ पर जो यानी मैक्सिमम बिजनेस आपको बाइक वो ग्रीन के ओर से आते हुए देखने के लिए मिल रहा था एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 2023। यानी कुछ इशू की वजह से कंपनी ने इस स्टेक को पूरा बेच दिया होगा। और हम लोग कंपनी के अदर वर्टिकल्स की बात करें, मेडिकल एंड अदर अप्लायंस की बात करें, तो यहाँ से कंपनी को जो अपना जो रेवेन्यू था FY 2022 में 66% का जनरेट हो रहा था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 में वो आपको 1% का ही देखने के लिए मिला। मेडिकल अप्लायंस में कंपनी एंगेज थी इन अ बिजनेस ऑफ, यहाँ पर आप देखो डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टेड डिजाइनिंग डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स विथ 10 LPM मॉडल। यहाँ पर जो इनका जो मॉडल था वो ऑक्सीजन का ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आपको कंपनी मैन्युफैक्चर करते हुए देखने के लिए मिलती है। तो कंपनी का ये जो बिजनेस है आपको डाउन ट्रेंड के अंदर आते हुए देखने के लिए मिल रहा है। मैक्सिमम 66% से इनका जो रेवेन्यू है आपको 1% का देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ से करंटली इनको यहाँ पर कोई भी बिजनेस नहीं मिल रहा है। और ऑटोमोबाइल बिजनेस की बात करें तो डिस इन्वेस्टमेंट के बाद ये भी कंपनी से आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होना बंद हो चुका है। कंपनी के ये जो दो बिजनेस है इनको ना कंसिडर किया जाए तो ही बेटर है, क्योंकि ये वाला बिजनेस तो कंपनी का टोटली बंद हो चुका है और इस बिजनेस से कंपनी को यहाँ पर रेवेन्यू बिल्कुल भी जनरेट नहीं हो रहा है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है आपको यहाँ पर एलईडी प्रोडक्ट्स के ऊपर से आते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी के हम लोग यहाँ पर कुछ बिजनेस की बात करें, जो कंपनी यहाँ पर जो ट्रेडिंग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे कंपनी आपको बैटरी सप्लाई करते हुए देखने के लिए मिल रही थी। तो ऑक्सीजन और मेडिकल दोनों ही सेगमेंट से कंपनी को यहाँ पर जो 30 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था ड्यू टू कोविड-19 के पैंडेमिक के टाइम पे, और अभी वो यहाँ पर जो नेग्लिजिबल सेल्स यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। कंपनी के जोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो आप यहाँ पर देखो कंपनी का जो हेडक्वार्टर है आपको हैदराबाद के अंदर देखने के लिए मिलता है। और कंपनी का जो प्रेजेंस है आपको यहाँ पर जो है नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स और मेट्रो जैसे सिटी में इनका आपको यहाँ पर जो सर्विस सेंटर आपको देखने के लिए मिलता है इन इंडिया। और कंपनी अपना जो ऑपरेशन है आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी सेट करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पर जो 23,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर जो ट्रू कलर एलईडी डिस्प्लेस को यहाँ पर सेल किया इन USA, ऑस्ट्रेलिया, द UK, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, मिडल ईस्ट जैसे कंट्रीज में कंपनी ने यहाँ पर जो 23,000 से भी ज़्यादा ट्रू कलर एलईडी डिस्प्लेस को यहाँ पर आपको सेल करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी ने यहाँ पर जो सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइटिंग प्रोडक्ट्स, नैनो मून्स और हताई जैसे आपको यहाँ पर जो आइलैंड जैसे प्रोडक्ट्स आपको सेल करते हुए देखने के लिए मिले। और कंपनी के क्लाइंट तो ये कुछ आपको गवर्नमेंट के मेन क्लाइंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कंपनी को मैक्सिमम बिजनेस आता है इंडियन रेलवे,
आरबीआई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी एचपीसीएल, एमटीएनएल, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनीज आपको इनके मेजरली क्लाइंट्स देखने के लिए मिलती है। ये कुछ कंपनी को रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखने के लिए मिले, यानी कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हुए देखने के लिए मिले, तो वीडियो पॉज करके भी आप यहाँ पर कंपनी के जो मैक्सिमम ऑर्डर्स कंपनी को रिसीव हुए तो वो सब आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ कंपनी के आपको यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखो ईवी चार्जर्स, स्मार्ट मीटर्स, और फिर आप यहाँ पर देखो तो एड्रेस सिस्टम, फिर एलईडी डेस्टिनेशन बोर्ड, न्यू एग्जिस्टिंग एसी नॉन एसी कोचेस इंक्लूडिंग पेंट्री कार एंड पावर कार जैसे आपको कंपनी के न्यू आपको प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और कंपनी के स्ट्रैटेजी फोकस यानी कंपनी जो मेन बिजनेस के ऊपर अभी आपको करंटली फोकस करते हुए देखने के लिए मिल रहे वो बिजनेसेस है लाइक नेक्स्ट जनरेशन एलईडी डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज के ऊपर कंपनी R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, तो कंपनी कंटिन्यूसली आपको फोकस करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। R&D के ऊपर कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि कंपनी को यहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन डिस्प्लेज आपको टेक्नोलॉजी के साथ आपको यहाँ पर जो प्रोवाइड करना है, और कंपनी यहाँ पर कंटिन्यूसली आपको यहाँ पर जो इन्वेस्ट करते हुए देखने के लिए मिल रही है लाइक स्मार्ट सिटी, एंड कंपनी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर रही है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल अपना जो बिजनेस है आपको डाइवर्सिफाई करने का, जो यहाँ पर मल्टीपल सेगमेंट्स रहेंगे वहाँ से कंपनी को यहाँ पर जो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होने का कंपनी यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको अभी फाइंड करते हुए देखने के लिए मिल रही है। और कंपनी यहाँ पर फोकस कर रही है कि कंपनी यहाँ पर जो कैपिटलाइज करे अपना मार्केट इन रेलवे, पीआईज, एलईडी डिस्प्लेस एंड ईवी चार्जर जैसे सेगमेंट में कंपनी अपना जो बिजनेस आपको डाइवर्सिफाइड करना चाहती है, तो इन्हीं सेगमेंट के अंदर कंपनी अपना अभी अपॉर्चुनिटी आपको इंटरनेशनली और डोमेस्टिक आपको दोनों ही तरीके से फाइंड करते हुए देखने के लिए मिल रही है। तो मिक इलेक्ट्रॉनिक का हम लोग ने यहाँ पर बिजनेस देखा, कंपनी का जो मेजर बिजनेस आपको यहाँ पर जो एलईडी प्रोडक्ट्स यानी एलईडी डिस्प्ले से आते हुए देखने के लिए मिलता है, और उसके अंदर भी कंपनी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को भी आपको यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर करते हुए देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर जो डिज़ाइन और प्रोडक्ट्स पैकिंग का यहाँ पर आपको जो काम करते हुए देखने के लिए मिलते हैं इन सेमीकंडक्टर सेक्टर। डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कंपनी आपको यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर के सेक्टर के अंदर काम करते हुए देखने के लिए मिलती है, जो इनके हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स के अंदर आता है, यानी प्रोडक्ट्स के अंदर आता है। डिस्प्ले पैकेजिंग, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का कंपनी आपको सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर काम करते हुए देखने के लिए मिलती है। तो स्मॉल कैप कंपनी इस फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के अंदर काम करे तो आगे जाके फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है, लेकिन उसके पहले हम लोग को कंपनी का आपको जो सेल भी एक बार चेकआउट करना पड़ेगा। मार्केट कैप 2400 करोड़ का, यानी कंपनी आपको एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी देखने के लिए मिल रही है। करंट प्राइस 101, 52 वीक है 115 और 52 वीक लो 27 रुपीज़ का देखने मिल रहा है। फेस वैल्यू ₹2, यानी इन फ्यूचर अभी भी आपको जो स्प्लिट जैसे अनाउंसमेंट इस कंपनी में देखने के लिए मिल सकते हैं। करंट स्टॉक पी की बात करें तो 43 का देखने मिल रहा है, और इंडस्ट्री पे आपको 89 का देखने के लिए मिल रहा है। जैसे आपने वीडियो के थंबनेल में देखा कि कंपनी आपको यहाँ पर जो अंडर वैल्यूड देखने के लिए मिल रही है, अगर आप इंडस्ट्री पी से कंपेरिजन करो तो 50% से भी ज़्यादा कंपनी आपको अंडर वैल्यूड देखने के लिए मिल रही है। तो अंडर वैल्यूड कंपनी, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक को बाय किया जाए, स्टॉक का बिजनेस और फंडामेंटल्स आपको चेकआउट करके बाय करना होता है। कंपनी के डेट की बात करें तो 11.6 करोड़ के डेट है, उसके अगेंस्ट में आपको जो 77.7 करोड़ के आपको रिजर्व भी देखने के लिए मिल रहे, तो फाइनेंशियली लिटिल बिट कंपनी आपको स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, और प्लेज परसेंटेज की बात करें तो 2% का प्लेज परसेंटेज है। अगर 10% से भी नीचे का होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव माना जाता है कि कंपनी का जो प्लेज परसेंटेज यानी जितना प्रोमोटर का जो स्टेक है उसमें से 2% आपको स्टेक गिरवी देखने के लिए मिल रहा है। जो भी कंपनी यहाँ पर लोन्स या डेट्स वगैरह कुछ लेती है तो उसके वजह से कंपनी ये जो प्लेज परसेंटेज यानी अपना स्टेक आपको गिरवी रखते हुए देखने के लिए मिलती है। कंपनी के पीयर्स एंड कॉम्पिटिटर्स की भी बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ कंपनीज देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा केन्स टेक्नोलॉजीज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अंबर एंटरप्राइजेज, जीनस पावर, एवलॉन टेक्नोलॉजीज, RIR पावर प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर जो मिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको यहाँ पर जो है 2400 मार्केट कैप के साथ देखने के लिए मिल रहा है। और बाकी जो कंपनीज आपको यहाँ पर इनका जो मार्केट कैप है आपको बड़ा देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और कंपनी के हम लोग कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी बात करें तो जैसा मैंने आपको कहा कंपनी का बिजनेस आपको यहाँ पर इंप्रूव करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पहले कंपनी यहाँ पर सेल तो जनरेट कर रही थी, लेकिन सेल से ज़्यादा कंपनी का आपको एक्सपेंस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था। जैसे कि आप यहाँ पर देखो 51 लाख का कंपनी सेल कर रही थी, लेकिन उस सेल को जनरेट करने के लिए कंपनी यहाँ पर जो है 1.78 करोड़ का आपको एक्सपेंस करता हुआ देखने के लिए मिल रहा था। तो इसी तरीके का कुछ सीनियर आपको यहाँ पर जो 1-2 क्वार्टर्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो 50 लाख का सेल था, 78 लाख का एक्सपेंस था, और 1.2 करोड़ का सेल था, तो 2 करोड़ का आपको एक्सपेंस देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस कंपनी के अंदर होते हुए देखने के लिए मिले, और इस प्राइस ऑफ पॉइंट की बात करें तो कंपनी का जो एक्सपेंस है आपको यहाँ पर कंट्रोल में देखने के लिए मिल रहा है, और कंपनी का सेल भी आपको एज इट इज़ इंक्रीज होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो ये अभी करंट लेवल पे काफ़ी अच्छी बात आपको मिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर देखने के लिए मिल रही है। तो करंट लेवल पे कंपनी अपने एक्सपेंस को कंट्रोल किए हुए है, तो उसकी वजह से कंपनी का जो आपको नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा जनरेट होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी कभी कभी आपको यहाँ पर जो माइनस के अंदर अपना नेट प्रॉफिट शो करी थी, लेकिन अभी जाके कंपनी आपको यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो कंपनी का आपको ज़्यादा जनरेट होते हुए देखने के लिए
लिए मिला और कंपनी का जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, वो भी आपको यहाँ पर जो पॉजिटिव के अंदर अभी आपको आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और कंपनी की ईयरली सेल्स की भी बात करें तो आपको परफॉर्मेंस थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिस्टर्बिंग सा लग सकता है। आप यहाँ पर देखो कंपनी का जो सेल्स आपको यहाँ पर जो कुछ अच्छा ही चलते हुए देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन 2019 से कंपनी का सेल आपको यहाँ पर जो पूरी तरीके से डाउन होता हुआ देखने के लिए मिला। लेकिन अब के क्वार्टर में कंपनी आपको यहाँ पर जो अच्छा खासा सेल फिर से रिपोर्ट करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आपको उसी रेशियो के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये जो आप यहाँ पर माइनस देख रहे हो 131 करोड़, 32 करोड़, 157 करोड़, से कुछ अदर इनकम की वजह से कंपनी को यहाँ पर लॉसेस हुए। और कंपनी के हम लोग कुछ बैलेंस शीट की भी बात करें, पहले कंपनी के पास रिजर्व्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन वो यहाँ पर निगेटिव में गए और फिर से यहाँ पर इस प्राइस ऑफ पॉइंट पे कंपनी का जो रिजर्व्स है आपको यहाँ पर प्लस के अंदर आते हुए देखने के लिए मिला। और कंपनी के डेट्स की बात करें तो स्टार्टिंग से कंपनी के पास डेट काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अब के क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी अपना जो डेट है आपको रिड्यूस करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी का जो लाइबिलिटीज़ था एक टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा था, फिर वो कम हो गया था, लेकिन अभी से इस प्राइस ऑफ पॉइंट से कंपनी अपना जो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ है वो आपको यहाँ पर बढ़ाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन कह नहीं सकते कि ये लाइबिलिटीज़ आगे जाके भी आपको कम होते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। और कंपनी के हम लोग को कुछ प्रोमोटर्स की बात करें, यानी पूरे प्रोमोटर शेयर होल्डर्स की बात करें तो सितंबर 2021 में यहाँ पर जो प्रोमोटर के पास 0.0% का स्टेक था और पूरा 100% स्टेक आपको पब्लिक के पास ही देखने के लिए मिल रहा था। तो ऐसा कुछ सीनियर आपको स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देखो 100% स्टेक कंपनी ने बेच दिया था और वही स्टेक आपको पब्लिक के पास देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन नाम के लिए कंपनी प्रोमोटर्स के नाम पे थी, लेकिन पूरा यहाँ पर पब्लिक के पास आपको स्टेक देखने के लिए मिल रहा था। फिर अचानक से कंपनी ने आपको जो 74% का स्टेक अक्वायर किया, लेकिन वो स्टेक अभी आपको कॉन्स्टेंट देखने के लिए मिल रहा है। और लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पर जो अपना स्टेक आपको डाइल्यूट करता हुआ देखने के लिए मिला, 74% से 67% का होते हुए देखने के लिए मिला। और यहाँ पर जो स्टेक जो कम हुआ वो आपको यहाँ पर सीधा सीधा FIs के पास जाते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और जो पब्लिक के पास 100% का स्टेक था वो यहाँ पर मात्र अभी 24% का देखने के लिए मिल रहा है। तो जो छोटी कंपनीज है उनके अंदर कुछ भी पॉसिबल है। प्रोमोटर खुद अपने बिजनेस को कभी भी सेल कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं और कभी भी यहाँ पर एक्वायर कर सकते हैं। और जो FIs जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया उनका भी नाम हम लोग यहाँ पर देख, तो इन्होंने भी यहाँ पर जो लास्ट क्वार्टर के अंदर अपने यहाँ पर स्टेक जो आपको एड ऑन करते हुए देखने के लिए मिला। आप यहाँ पर देखो CEOs ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड, मिनवीरा वेंचर्स फंड, अनंत तारा इंडिया ग्रीन एनर्जी फंड जैसे यहाँ पर जो फंड्स ने यहाँ पर कुछ स्टेक अभी आपको एक्वायर करते हुए देखने के लिए मिले मिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो आपको स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर यूजुअली देखने के लिए मिलता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। अगर कंपनी का बिजनेस नहीं चलता, प्रमोटर को भरोसा नहीं होता है अपने कंपनीज पे, तो वो अपना स्टेक आपको सेल करते हुए भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो अभी देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रमोटर को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ चुका है अपने बिजनेस के ऊपर। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम 5% का स्टेक इस कंपनी को दीजिएगा। आगे जाके कंपनी और भी मल्टीबैगर बन सकती है, लेकिन सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपको मैं इतना इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो साइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंपनी का प्रमोटर एक टाइम के अंदर सारा स्टेक आपको सेल करता हुआ देखने के लिए मिला। तो ऐसी कंपनी में इतना ज़्यादा रिस्क तो मैं पर्सनली लेता नहीं हूँ और आपको भी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। ये जो 100 रुपये का स्टॉक है आगे जाके आपको यहाँ पर जो 1000 रुपीज़ तक भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन पैसे का यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं होता है। अगर प्रमोटर फिर से सेल करके चला जाए तो कंपनी आपको यहाँ पर फिर से काफ़ी ज़्यादा नीचे आते हुए देखने के लिए मिल सकती है। तो उसी वजह से 5 to 10% अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो 10% का स्टेक भी आप आपके पोर्टफोलियो का इस कंपनी को दे सकते हो। अगर आपको सेमीकंडक्टर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर मॉस्टिव जैसे स्मॉल कैप कंपनीज भी है, फिर CG पावर जैसे मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनीज भी आपको देखने के लिए मिलती है, डिक्सन टेक जैसे आपको यहाँ पर बड़ी लार्ज कैप कंपनीज भी देखने के लिए मिलती है। तो इन जैसे कंपनीज के अंदर आप जा सकते हो। और साथ ही साथ पॉलीकैप भी आपको एक अच्छी कंपनी देखने के लिए मिलती है जो सेमीकंडक्टर के अंदर भी काम करती है। तो करंट बेसिस के ऊपर मिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस आपको अच्छा देखने के लिए मिल रहा है और प्रोमोटर्स का भी वापसी आपको स्टॉक के अंदर होते हुए देखने के लिए मिला और उसी वजह से स्टॉक आपको यहाँ पर जो मल्टीबैगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे रहा है। तो आप चाहे तो इस कंपनी के अंदर छोटा रिस्क ले सकते हो। आगे जाके मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल स्टॉक अभी करंट सिनेरियो के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन आगे जाके यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारा आपको रेगुलरली स्टॉक के ऊपर वॉच आउट करना पड़ेगा। कंपनी के टेक्निकल्स की भी बात करें तो हम लोग डे वाला टेक्निकल यहाँ पर देखते हैं कि क्या फॉर्मेशन कंपनी के अंदर हो रहा है। तो नॉन स्टॉप स्टॉक आपको 45 रुपीज़ के लेवल से आपको यहाँ पर जो अच्छे खासे लेवल्स आपको दिखाता हुआ नजर आया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 45 रुपीज़ के लेवल से आपको यहाँ पर जो कंटिन्यूसली अपर सर्किट के अंदर स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया। फिर उसके बाद कंपनी फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग यानी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टॉक देखने के लिए मिला। फिर उसके बाद आपको एक कंटिन्यूसली अपर सर्किट के ऊपर एक ब्रेकआउट, फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस फेस करके कंपनी आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है और यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि कंपनी आपको फिर से अपना फ्रेश 52 वीक हाई यहाँ से आपको कंसोलिडेशन रेंज के साथ आपको बाहर निकलते हुए देखने के लिए मिल सकती है। और कंपनी अगर इस लेवल को क्रॉस करेगी तो आपको फ्रेश 52 वीक हाई कंपनी लगाते हुए नजर आएगी।
और यहाँ पर जो 52 वीक हाई कंपनी का आपको समथिंग 115 रुपीज़ का देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। 115 रुपीज़ का कंपनी का आपको यहाँ पर जो फ्रेश अभी आपको एक ब्रेकआउट लेवल देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको ब्रेक करके कंपनी आपको यहाँ पर जो 150 से 200 तक के लेवल्स आपको आसानी से दिखा सकती है। अगर कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है या फिर कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट को अच्छे डिस्क्लोज करती है, तो उसके बाद कंपनी के अंदर आपको एक और फ्रेश रैली बनते हुए देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि अभी भी कंपनी अपनी इंडस्ट्री पी से आपको 50% डाउन देखने के लिए मिल रही है, तो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के अंदर। अगर कोई गुड न्यूज़ वगैरह आती है तो स्टॉक आपको यहाँ से भी डबल होते हुए देखने के लिए मिल सकता है इन शॉर्ट रेंज। तो लास्ट वीडियो यानी कल के वीडियो में मैंने आपको पी का कॉन्सेप्ट समझाया था, और अभी करंट लेवल पे स्टॉक अभी आपको अंडर वैल्यूड देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी की वजह से मैंने आपको कल आपका जो कॉन्सेप्ट है आपको वैल्यूएशन बेसिस के ऊपर आपको क्लियर कर दिया था। और वैल्यूएशन बेसिस सिर्फ आपको पीए के ऊपर भी देखने के लिए नहीं मिलता, कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं, उनके बेसिस के ऊपर भी वैल्यूएशन देखा जाता है। लेकिन बेसिक सा चीज़ आपको यहाँ पर इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी के ऊपर से भी आपको मोटा मोटी आपको एक व्यू मिल जाता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो इसीलिए कल के वीडियो में मैंने आपको जो है पी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हुआ नजर आया था। तो लॉन्ग टर्म के लिए मिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक रिस्क लिया जा सकता है। और आप क्या सोचते हो मिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपके क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। एंड किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्क्लोज जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते किसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।